पति अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता और जब पत्नी विरोध करती तो प्रेमिका के सामने पत्नी के साथ संबंध बनाता। दोस्तों, उसकी हवस बढ़ती जा रही थी और प्रेमिका और पत्नी दोनों इस वजह से परेशान हो गई थी। फिर दोनों मिलकर, पत्नी और प्रेमिका मिलकर एक प्लान बनाती हैं और फिर जो प्रेमिका होती है वो और जो पत्नी होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बनाती हैं और उसको रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लेती हैं और फिर उस प्लान को अंजाम दे देती हैं। दोनों मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा देती हैं और फिर दोस्तों ऐसा वो प्लान बनाती हैं कि जिससे ये लगे कि इसने यह खुदकुशी की है। लेकिन दोस्तों सारा खेल सबके सामने आ जाता है और उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उन दोनों ने मिलकर जो पति था उसको रास्ते से कैसे हटाया, उसकी हत्या कैसे की। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी ये घटना लेकर आया हूँ ये है उत्तर प्रदेश के इटावा की। दोस्तों वहीं एक कॉलोनी लगती है वृंदावन कॉलोनी। पुलिस के पास फोन जाता है, 112 नंबर पर फोन जाता है कि एक घर के अंदर आग लगी हुई है और धुआं बहुत तेजी से बाहर की तरफ आ रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, फोन पहुंचता है, पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है और देखा जाता है कि पुलिस सोचती है कि शायद जो ये आग लगी है, जो मकान है इसके अंदर जो दरवाजा है वो अंदर से बंद है, लेकिन जब उसको धक्का मारा जाता है तो पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। और दोस्तों एक महिला की अंदर से चीखें आ रही थीं और पुलिस उसका दरवाजा खोलती है, देखती है कि जो महिला है वो एक कमरे के अंदर बंद है और एक व्यक्ति जो बाहर खाट पड़ी है उस पर जला हुआ पड़ा है। पुलिस जैसे ही देखती है उस महिला को बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद उससे पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है और इसके जो आग लगी है ये कैसे आग लगी है। और फिर वो महिला बताती है कि साहब एक महिला आई थी, एक लड़की आई थी और उसी ने यह आग लगाई है। ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर आग लगी है वो मेरा पति है राविंद्र और उसकी प्रेमिका ने ही यहाँ पर आकर उसको आग लगाई और मुझको कमरे के अंदर बंद कर दिया। दोस्तों पुलिस को शक इसकी पत्नी पर भी होता है जिसका नाम किरण होता है और फिर पुलिस किरण की जो कॉल डिटेल्स होती हैं उनको खंगालना शुरू करती है और उसमें पता चलता है कि किरण ने एक नंबर पर फोन किए हैं काफी बार और जिस जो नंबर होता है वर्षा नाम की लड़की का। दोस्तों जो पुलिस होती है वो वर्षा को ढूंढना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस वर्षा को पकड़ लेती है और फिर जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि साहब आग मैंने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही लगाई थी। और फिर जो पुलिस होती है वो वर्षा से कहती है कि जो उसकी पत्नी है किरण उसने यह बताया है कि जो आग लगाई है वो उसकी प्रेमिका ने ही आग लगाई है और वो हमको बंद करके यहाँ से भाग गई है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो वर्षा होती है वो कॉल डिटेल्स दिखाती है किरण की और फिर उसको उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि साहब वो आग मैंने नहीं बल्कि हम दोनों ने ही मिलकर लगाई थी। और फिर जब उन दोनों से पूछा जाता है तो एक जो सच सामने आता है सबको हैरान कर देने वाला आता है। दोस्तों जब पुलिस पूरे कहानी को शुरू से पूछती है तो जो वो कहानी बताते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वर्षा और किरण बताती हैं कि साहब जो राविंद्र है वो एक सिविल इंजीनियर है जो दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है और उसने यहाँ पर एक मकान बनाया है और
उस मकान को वो किराए पर देना चाहता था। और फिर एक लड़की आती है, जो वर्षा होती है, वो आती है और किराए पर रहने के लिए कहती है। और फिर जब वर्षा अकेले ही उस मकान में किराए पर रहने के लिए कहती है तो रामेंद्र उससे कह देता है कि ठीक है, तुम इस मकान में रहना शुरू कर दो। दोस्तों, रामेंद्र की जो उम्र है वो 45 से 48 साल के बीच होती है और रामेंद्र के एक लड़का होता है जो 16-17 साल का होता है। दोस्तों, उसके बावजूद भी जो रामेंद्र था वो वर्षा के पास जाता, उससे बातें करता और धीरे धीरे उसके वो नजदीक पहुंच जाता है और फिर उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोस्तों, वो फिर उससे संबंध बनाना शुरू कर देता है और एक दिन जो रामेंद्र होता है वो वर्षा से संबंध बना रहा था और उसी समय वो उसकी वीडियो बना लेता है और फिर धीरे धीरे जो उनका संबंध था एक दूसरे के करीब, वो उसकी पत्नी जो किरण थी उसको पता चल जाता है और किरण वर्षा से कहती है कि तुम मेरे पति से दूर हो जाओ, नहीं तो सही नहीं होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद वर्षा कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से रूम खाली करके चली जाती हूँ। और जब वर्षा रामेंद्र से दूरियां बनाना शुरू करती है और फिर रामेंद्र कहता है कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। दोस्तों, रामेंद्र जो होता है वो वर्षा को पैसे भी देता था और उससे मकान का जो किराया था उसे भी नहीं देता था। और दोस्तों उसके बाद वर्षा परेशान हो जाती है कि आखिर अब क्या करे। और फिर रामेंद्र अपनी पत्नी से उसे धमकाता है और फिर कहता है कि अगर तुम हम दोनों के बीच आई तो सही नहीं होगा, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, इस घर से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और फिर रामेंद्र वर्षा को अपने घर पर बुलाना शुरू कर देता है, उससे वो अपने घर पर ही संबंध बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस घर में जो दूसरा घर था उसमें एसी नहीं था और जो इसका अपना पर्सनल घर था जिसमें वो रहता था वो उसमें ही अपनी प्रेमिका वर्षा को बुलाना शुरू कर देता है और पत्नी के सामने ही प्रेमिका से संबंध बनाना शुरू कर देता है। और फिर जब पत्नी विरोध करती तो पत्नी के साथ प्रेमिका के सामने ही वो संबंध बनाना शुरू कर देता। और दोस्तों इस वजह से परेशान होकर वो दोनों प्लान बनाती हैं कि आखिर इससे छुटकारा कैसे मिले, क्या करें। और फिर जो वर्षा होती है वो कहती है कि चलो अब इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर उस जो रामेंद्र था उससे छुटकारा पाना चाहती थी, उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों परेशान हो चुकी थी। और फिर जो वर्षा होती है वो नींद की गोली खाया करती थी और फिर वो एक दिन नींद की गोलियां लेकर आती है और जो किरण होती है उसको दे देती है, कहती है कि ये गोलियां तुम उसके जो खाना है उसमें मिला देना। और फिर दोस्तों वो किरण जो रामेंद्र की पत्नी थी वो उन काफी गोलियों को खीर बनाती है और उसमें मिला देती है। और जैसे ही रामेंद्र उसको खाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और जो किरण होती है रामेंद्र की पत्नी, वो वर्षा के पास फोन करती है और उसको बुला लेती है। और जो किरण थी वो घर से अंदर से एक मूसल लेकर आती है और रामेंद्र के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। जब उसके प्राण निकल जाते हैं और फिर उसके ऊपर चादर वगैरह डालकर उसमें आग लगा देते हैं। पेट्रोल वगैरह का इंतजाम उन्होंने पहले ही कर रखा था। और उसमें आग लगाने के बाद जो किरण होती है वो कहती है कि तुम बाहर से कुंडी लगाकर चले जाना और इससे यह लगेगा कि सब जो ये भी हुआ है ये रामेंद्र ने अपने आप को आग लगाई है। और जो किरण थी वो अंदर कमरे में बंद करके उसने अपने आप को आग लगा ली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो किरण होती है वो पुलिस के आने पर सारा कुछ यह कह देती है कि एक लड़की आई थी और उसी ने इसको आग लगाई और वो चाहती थी कि रामेंद्र तो अब चला ही गया है और जो प्रेमिका है वर्षा उसको भी वो फंसाना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस के आने पर यह सब कह दिया कि जो आग लगाई है एक लड़की आई थी, उसने आग लगाई है जो रामेंद्र की प्रेमिका थी। लेकिन जो वर्षा थी उसने सारा कुछ पुलिस के सामने खोल कर रख दिया और फिर दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों
जो किरण थी वो वर्षा को फंसाना चाहती थी और अपने आप को सेफ रखना चाहती थी, और इसी वजह से उसने यह सब कहा था कि एक लड़की ने आग लगाकर और हमको कम इसमें घर में बंद करके चली गई है। और दोस्तों जब पूरा खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम।